दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर जो आयुर्वेद के अंदर जड़ी बूटियों में सेनापति है, जिसको कोंच कहा जाता है। कोंच मर्दानगी शक्ति को बढ़ाने वाला और शरीर को ताकत देने वाला होता है। इसकी जो फली है तो उसके ऊपर रोए होते हैं, वो अगर आदमी के कहीं लग जाए तो इतनी खुजली होती है। अतः इसकी फलियों को कोई तोड़े नहीं, और तोड़ना चाहें जो बाज़ार में बिकती है तो वो लोग रबड़ के दस्ताने पहन के बस ये फली के ऊपर वाले पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में ही रोए होते हैं। वो भी एक बीमारी में काम आते हैं, वो अलग बात है। और बीज जो अंदर से निकलते हैं ये दो तरह का होता है, काला और सफ़ेद। अब कुछ लोग कहते हैं काले में गुण ज़्यादा, कुछ कहते हैं सफ़ेद में गुण ज़्यादा। अरे तो आदमी हैं। अब वो चाहे काला है तो क्या है, गोरा है तो क्या। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तो आप भी काले कोंचों, मैंने काफ़ी समय पहले कोंच के बीजों को शुद्ध करके और उसका मदर टिंचर बनाया था। मैं बराबर काम में ले रहा हूँ, अभी पड़ा है मेरे पास, और बहुत अच्छे फाइन रिजल्ट। बल्कि जो काम कोंच ये इनमें करता है आयुर्वेदिक में, उससे ज़्यादा होम्योपैथिक में करता है। क्योंकि अगर आपको खुजली है तो कोंच को 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं, या इसका मदर टिंचर आप ले सकते हैं, खुजली ठीक हो जाएगी। सोराइसिस की ये बहुत अच्छी दवा है, और कुल मिला करके एक ताकतवर दवा इसका मदर टिंचर ताकतवर है तो पोटेंसी भी ताकतवर है। तो ये मदर टिंचर में आपको 2 फार्मेसियाँ बनाती है, मैं पहले बता देता हूँ। एक तो सेंट गॉर्गिस बनाती है, एक बहुत अच्छी फार्मेसी है लॉर्ड्स। ये दोनों बनाती है, ये मेरे को आज सुबह पता लगा। हम तो यूँ सोच रहे थे कि हम बना रहे हैं, होम्योपैथिक वाले ऐसी चीज़ की क्यों नहीं बना रहे हैं, जबकि वो कुल्हड़ी में ही गुड़ फोड़ रहे हैं। ये जितनी विदेशी कंपनियां हैं, जो विदेशी दवाइयाँ होम्योपैथिक में ले लो चाहे आयुर्वेदिक में, ये अपनी चीज़ को 21 बताएगी, जबकि आयुर्वेद के अंदर यही कोंच बाजीगर के अंदर और कमजोरी में दिया जाता है। इसके अलावा कोई ख़ास प्रयोग नहीं बताते, एक ताकतवर दवा बताते हैं। जबकि होम्योपैथिक में ये बनने पर दोष रहित हो गया, और आप लेते ही रहो तो हानि है, नहीं तो 10-15 दिन कोई भी ले सकते हैं, या अपने डॉक्टर से लिखाएं। अब मैं आपको, मुझसे कहीं पूछेंगे कि आपने कौन सी किताब में से लिया, कहीं पूछेंगे, इसलिए हम पहले बता देते हैं। जो जिज्ञासु है
वो जॉन हेनरी क्लार्क उसकी मेटेरिया मेडिको में इस दवा को म्यूकुना उरेंस के नाम से पढ़ सकते हैं। म्यूकुना उरेंस है। अब मैं इसका आपको हेनरी क्लार्क का जो उसने लक्षण बताए हैं, फालाप बताए हैं, मैं आपको बता तो रहा हूँ, लेकिन थोड़ा आपको दिमाग पे जोर देना होगा। वो ये कि ये एक तरह से इंग्लिशी है। एक इंग्लिश को सरल बना के हिंदी में परिवर्तन करते हैं, जो मेटेरिया मेडिको बनाते हैं। कई लोग जो हैं वो अपने भाषा के अंदर ही जैसे बोलते हैं ना, तो उस हिसाब से म्यूकोना यूरिन्स और अब वो जो लिखे गए हैं मैं वही बोलूँगा, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये उल्टा बोलते हैं। म्यूकोना यूरिन्स घोड़े की आँख कोई लेगुमिना से नहीं, चरणित बीन को उसके वजन से 5 गुना अल्कोहल में मिलाया जाता है। नैदानिक यानी कि इसका विशेष कार्य है रक्त स्रावी यानी कि रक्त को जहाँ से निकल रहा है उसको रोकना, और बवासीर की बहुत अच्छी दवा है। और आगे ये लिखते हैं विशेषताएं, इन न्यू ओल्ड एंड फॉरगॉटन रेमेडीज संख्या 220 वेनेजुएला के डेलगाडो पलाइसियोसस का एक पत्र है, जिसमें बताया गया कि होम्योपैथिक साहित्य के काउहेज या काउइच को डोलियोसस नाम दिया गया है। नवीनतम वनस्पति शब्दावली के अनुसार नहीं है। काउहेज वास्तव में मुकुना है। मुकुना और डोलियोस लेमोनियोस की अलग अलग प्रजातियां हैं। वनस्पति विज्ञान के खजाने में उनका वर्णन इस प्रकार किया गया है। एलन ने डोलिचोस पुरियंस नाम का अधिकार दिया है। उनका कहना है कि आधुनिक वनस्पति शास्त्री काउहेज को समान मानते हैं, लेकिन उन्होंने अपने पौधे का नाम एम प्रूएंस नहीं रखा और काउहेज का एक वैकल्पिक नाम है। और जैसा कि वे आगे कहते हैं कि एम यूरेंस यानी कि एक विशेष पौधा है जो वेनेजुएला के ठंडे क्षेत्रों में उगता है। इसकी फलियां बहुत प्राप्त करना कठिन है। ये एक वांछनीय है क्योंकि फलासियोसस एक पूरी तरह से अलग तैयारी का उपयोग करता है। डोलिकस नाम की जो दवा है जो भी खुजली को ठीक करती है, तो एक ने दावा किया है कि ये डोलिकस एक ही चीज़ का है, जबकि ये और डॉक्टर कहता है अलग अलग। तो अपना क्या लेता है, एक है तो भी ठीक है, अलग है तो भी ठीक है। आपको डोलिकस परपूरिया के नाम से दवा मिल जाएगी, जो खुजली की बहुत पक्की दवा है। और ये म्यूकोना कोंच का जो मदर टिंचर या पोटेंसी, ये खाएंगे तो भी आपकी खुजली ठीक हो जाएगी। ये अधिक वांछनीय क्योंकि हाँ,
इसमें भूरी फली का उपयोग किया जाता है। चुभने वाले बाल इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। जो फली के आवरण के ऊपर जो रोए होते हैं भूरे रंग के पकने के बाद, उनको योग्य चिकित्सक हाथ नहीं लग पाए और उस फली से धीरे धीरे कोई चीज़ से उनको इकट्ठा कर लेते हैं। वो एक कोई बहुत अच्छी बीमारी में, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, उसको खिलाते हैं रोगी को, कोई चीज़ में मिला के छोटी गोली बना के खिलाते हैं। मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बाकी मैं आपको बता दूंगा कि कोंच की फली के ऊपर के रोए जो खुजली पैदा करते हैं उनका क्या उपयोग है, मैं आपको बताऊंगा। आपको करना नहीं है कर लिया तो गए तेरा के भाव से। मुख्य लक्षण है शरीर के अंदर जलना, और ये बवासीर के अंदर भी जलन हो सकती है, जिगर के अंदर भी जलन हो सकती है, गर्भाशय के अंदर जलन हो सकती है, मूत्राशय में जलन हो सकती है। अंडकोश के संक्रमण, जब बवासीर मूत्राशय अंडकोश के संक्रमण जब बवासीर के साथ होते हैं तब म्यूकोना के द्वारा ठीक होने की संभावना होती है। बोलो आप, क्या आप कोंच के पाउडर से इतने रोगों को ठीक कर सकते हो? अरे जो मैं समझा रहा हूँ मेरी बात को, अरे आप अपने जहन में उतारो। आप डॉक्टर अगर नहीं उतारते हैं तो कोई बात नहीं, जो होम्योपैथिक में रुचि रखते हैं उनकी तादाद की कोई कमी नहीं, और वो जानते हैं कि कौन डॉक्टर कैसा है, कौन डॉक्टर कैसा है। आप लोग डॉक्टर लोग कोई बेवकूफ़ किसी रोगी को न समझें, सब जानते हैं, लेकिन जिसका जो काम है वो ही करते हैं, सब जानते हैं। इसलिए जब ये बवासीर आपको हो, जलन हो, तो बवासीर की और बहुत दवाइयाँ हैं, एलो वगैरह। आप ये म्यूकोना यानी कि अब इसको बार बार कोंच ही बोल देंगे, है ना, क्योंकि म्यूकोना नाम अटपटा है तो कोंच ही बोल देते हैं। तो कोंच का मदर टिंचर ले सकते हैं, या कोंच का आप पोटेंसी 30-200,000 ले सकते हैं। आपकी बवासीर बिल्कुल ठीक होगी। ये प्रतिदिन 8 टिंचर की 1 बूंद देता है और कभी कभी इसका मरहम भी बनाता है। इसके मदर टिंचर से हैं, जैसे कि कोई की चोट लग गई है तो अपन कैलेंडुला का मदर टिंचर डाल के उसके ऊपर बैंडेज करते हैं। इसी तरह कोई चोट के ऊपर ये बैंडेज का काम भी करती है। मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा ना, आप यूँ मान के चलो कि वो नई होगी और लेटेस्ट होगी, और ऐसी होगी कि बहुत से लोग हैं जो नाम भी नहीं जानते, काम क्या जानेंगे। नक्सोमी का वीडियो तो हर एक ही डॉक्टर दे देता है, पल्सर टीला का हर एक भी दे देता है। ऐसी चीज़ का दो जो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे जो पेशेंट हैं, जो हमको लाइक करते हैं और वो कोंच का पाउडर खा खा के थक गए हैं, तो अब वो इधर आए। कोंच के पाउडर को 10 दवाइयों के साथ अपन जड़ी बूटी, कोंच के बीज, अश्वगंधा,
दालचीनी, ये ताल मखाना, बीज बंद, ये जो 8-10 यूँ करके, शतावरी, बैमन लाल, बैमन सफ़ेद, दवाओं की कोई कमी नहीं। तो उनमें इसको मिलाते हैं, सेपरेट कोई नहीं देते, सेपरेट कोई नहीं देते। हाँ, जैसे आंवले की इज्जत है कि मुरब्बा बनता है और आँखों के लिए अमृत है आंवला, ठीक उसी तरह है ये जो है, इसका अगर अच्छी तरह से शुद्धिकरण करके आप इसको देंगे। अब ये आपको होम्योपैथी के अंदर, पहले आप मदर टिंचर लो, जिनको मैं जानता हूँ कि अधिकतर सेक्स की कमी वाले लेंगे, है ना, कोई भी ले सकता है, बवासीर वाला भी ले सकता है। तो इसका मदर टिंचर खरीद लें, आधे कप पानी के अंदर 15 बूंद डालें, दिन में 3 दफ़े, खुजली हो रही हो तो 4 दफ़े। आप इसको 10-20 दिन ले सकते हैं। देखो, फिर आपको डॉक्टर से एडवाइस करने, या मुझसे आप, बंदा हाजिर है, कोई डॉक्टर मिले नहीं मिले, गोपाल जादू ज़रूर मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो आपके फ़ोन की रिप्लाई ज़रूर करेगा वो, और वो खुद करेगा, उसके पास आदमियों की कमी नहीं। ये डॉक्टर एक लौंडिया रखते, हम 10 रख सकते हैं, ये तो आप जानती ही हो। लेकिन नहीं, रोगी संतुष्ट होगा। डॉक्टर ज़्यादा बात नहीं करे, निचले करें, खूब करें निचले। मेरे अनुभव का लाभ उठाओ, कोई तो लाभ उठाओ जो डॉक्टर है। जो डॉक्टर सिर्फ रोगी से आके उसके पास, जैसे ठीक होने वाला रोग है वास्तव में, कि तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारी मैंने जांचें देख लिए, आप दवाई खाइए, ठीक हो जाएंगे। इतना डॉक्टर अगर बोल दे आकर के, रोगी ठीक होगा वो। लेकिन नहीं, डॉक्टर का तो नंबर ही नहीं आता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा 4-6 महीने बाद। वो भी नंबर आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आया। आलम ये, एक बंगाली डॉक्टर है, वो 4,000-3,500 रुपया अपॉइंटमेंट कराने के लेता है। बाप रे बाप। तो वो आपसे क्या बात करेंगे? इतने कठोर न बनो। होम्योपैथिक का मतलब है, महात्मा हेनी मैन के सिद्धांत पे चलो। महात्मा हेनी मैन ने कहा है कि ये एलोपैथिक वाले लूटते हैं, इनकी लूट से बचाने के लिए एक सस्ती चिकित्सा का जन्म दें। और उन्होंने जन्म दिया। उन्होंने ये कभी सोचा नहीं कि आने वाली पीढ़ी 1 नंबर की बेईमान होगी, हेरा फेरी करने वाली होगी। आज ये हो रहा है। महात्मा हेनी मैन की आत्मा आसमान में रो रही है कि मैं जिसको सस्ती दे के आया था, जिनको सौंपी थी, आज वो धड़ से पैसे कमाते हैं। रोगी के लक्षण लेना तो बहुत दूर की बात। डॉक्टर साहब बात नहीं करेंगे, हम ही हैं बनाने वाले। हाय हाय, बलियारी जाऊं तो पे ये जवाब मिलता है। अरे जब हम जैसों को ये जवाब मिल जाए तो आम आदमी की तो क्या बिसात है। उसको तो ऐसा नोच के खाएंगे
कि जो मांसाहारी लोग होते हैं वो हड्डी तो फेंक देते हैं ना, ये हड्डी भी चबा जाए। खैर जाने दीजिए, रहने दो छोड़ो कि जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, क्योंकि ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो लेते हैं नाम, मर जाएं मिट जाएं हो जाएं बदनाम, रहने तो छोड़ो। हाँ, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये लीवर को ठीक करती है, गर्भाशय की सूजन को ठीक करती है, मूत्राशय की तकलीफ़ों को ठीक करती है, अंडकोश के अंदर इन्फेक्शन को ठीक करती है, बवासीर को ठीक करती है, म्यूकोना यूरेंस द्वारा ठीक होने की संभावना होती है। प्रतिदिन मदर टिंचर लेना चाहिए। वो हेमामेलिस और स्कूलस की तुलना में इस पर अधिक भरोसा करता है। जो रक्त को रोकने की होम्योपैथिक के अंदर प्रधान दवा हेमामेलिस, डॉक्टर बवासीर का नाम सुनते ही ऐसी कोई दवाई नहीं है बवासीर की जिसमें हेमामेलिस न हो सकता है हेमामेलिस के नाम से ही हेमा मालिनी नाम पड़ा हो, तो हेमामेलिस तो बहुत पुराना नाम है। ये रक्तस्राव और ब्लीडिंग की रोकती है और बवासीर की दवाई है, लेकिन ये उनसे भारी पड़ता है म्यूकोना। इसकी ये एक खासियत है, स्कूलस हिप, वो भी बवासीर की बड़ी तगड़ी दवाई है। इन दोनों से भी ये दवा लेने से आपको अधिक आराम आएगा। और डॉक्टर ही कहता है कि मैं डोलिकस की विशिष्टता के लिए नाम बरकरार रखता हूँ। वो एक ही समझता है, क्योंकि डोलिकस के अंदर खुजली के और के वो लक्षण मिल जाते हैं। पूरी फली का उपयोग किया जाता है। चुभने वाले बाल इसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। पलाशियोस अपना टिंचर बनाने के लिए चरणित बीन का उपयोग करता है। इसका मुख्य उपयोग बवासीर, हेमोराइडल डायूथेसिस से उत्पन्न होने वाली शिकायतों में। अब देखो, ये अंग्रेजी नाम की कई बीमारियां, आप इनका अर्थ निकलवाओ। मुख्य जलना है, रक्तस्राव भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लीवर, गर्भाशय, मूत्राशय, अंडकोश, इन सब में ये फ़ायदा करती है। हेमामेलिस से भी ज़्यादा बढ़िया फ़ायदा करती है। पूरी फली का उपयोग ने बालों का ये वापस नीचे सरक गया था। इसका मुख्य उपयोग बवासीर और ये स्किन डिजीज में होता है। रक्तस्राव को रोकती है, गर्भाशय, मूत्राशय। वो बार बार एक ही एक चीज़ को लिख रहा है। इसकी तुलना स्कूलस से की सकती हैं। अब जिसने प्रिंट किया ना, तो वो एक ही एक चीज़, जैसे वो न्यूज़ सुनते हैं ना, तो वो ख़त्म होते ही वो रील वापस से अपन देखते हैं, ये सुनाते हैं। ये तो जाने कहाँ सो रहे होते हैं, अपन तालियां बजाते हैं। इसका मरहम भी बनता है। देखो, डॉक्टर क्लार्क ने इस दवाई को, क्योंकि वो इसके साथ में डोलिकस का प्रयोग भी करते थे, तो वो एक ऐसा वक्त था कि
इसमें बहुत संक्षेप में उनका ये प्रवचन दिया है डॉक्टर क्लार्क का। पूरा ज्ञान तो उनकी मेटेरिया मेडिको पढ़ेंगे तब जा कर के होगा, ऐसे नहीं होता है। अब मैं इस वीडियो को समाप्त करते करते आपको एक बात कर देता हूँ कि ये जो मैंने इन कोच के बारे के अंदर बताया, तो ये तो फ़ायदे होंगे। इसके अलावा आप जिस पर्पज़ से कोच लेते आए हैं आयुर्वेदिक में, या उसकी पाउडर की फक्की लगाए हुए आए हुए हैं, और वो जितना लाभ करती है वो सारे के सारे लाभ हैं, ये दवा करेगी। आपको फक्की लगाने की, मिश्री मिलाने की ज़रूरत नहीं। आप 11 दिन इसका मदर टिंचर 20 पूरा आदमी और कोई बीमारी न हो, 20-20 बूंद आधे कप पानी में 11 दिन लेकर के फिर मेरे से बात करें, और कोई दूसरी दवा साथ में लेने की आवश्यकता नहीं। पोटेंसी पे फिर आएंगे, है ना। और वही टाइमिंग बढ़ाता है, ताकत देता है, और वो सारे के सारे हैं। और डॉक्टर क्लार्क ने इसके नाम में थोड़ा चेंज किया है। और आप ये खरीदें बाजार से तो म्यूकुना प्यूरियंस के नाम से खरीदें। मैं नाम लिख दूंगा अभी वीडियो के ऊपर, उस नाम से खरीदें, है ना। ये आपको मिल जाएगी, गोर्गिस के अंदर मिल जाएगी, लॉर्ड्स के अंदर मिल जाएगी। मैं कोई ऐसे हवा में नहीं फेंकता कभी भी। जो सत्य है, देखो उस सत्य को सामने लाना चिकित्सक का कायदा होता है। अब मैं आपको एक झलक इसकी हरी फलियाँ, जिसके अगर आप टच हो गए तो नानी याद आ जाएगी। मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। जिस तरह वो शीम की फली होती है ना, वैसे तो इनके ऊपर ऊपर बारीक बारीक रोए होते हैं। बस यही खतरनाक है, खुजली पैदा करते हैं। और वो खुजली शरीर के गाय का गोबर 2-3 दफ़ा लगाने से ठीक होती है। इसलिए तोड़ने की कोशिश नहीं करें। मुझे मालूम है, हम जब छोटे बच्चे थे तो ये बावड़ियों के अंदर भी, जहाँ वो कच्चे भाटे होते हैं ना, वहाँ भी उठ जाए। तो हम एक बावड़ी में जाके, और उस वक़्त इसको यूँ कहते थे कांच की पड़ी। बालक थे, कांच की पड़ी। तो हम एक ब्लेड से जो इसका वो उतार करके एक डिबिया में रखते थे। तो अब देखो, बचपना तो बचपना है। अब हम माफ़ी मांगते हैं तो क्या मास्टर जी बदमाशी करे तो कैसे भी पास में निकल गए उनको हटाते हैं। तो थोड़ी देर खुद भी आने के बाद में कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम सबको छुट्टी में घर जाता हूँ। तो हम ये नहीं समझते थे कि इससे अगले आदमी को कितनी तकलीफ़ होगी। फिर बालकपन रहा। ऋषि मार्तंडेय 14 साल की आयु के थे तो उन्होंने कोई गलत काम किया। वो जब मर के गए तो यमराज ने उनको सज़ा सुनाई। वो मैं आपको बताता कि इस ऋषि को सूली के ऊपर लटका दिया जाए। सूली का मतलब तलवार की तरह ऐसे तीखी होती है ऊपर तक। 2-4 आदमी इधर से पकड़ के, 2-4 इधर से पकड़ के, और ऊपर है जो यहाँ छाती के वो सूली, उसके ऊपर मतलब उस आदमी को टिकाते थे।
तो वो मज़ारी दिखाते हैं ना, वो आर पार होके लाश नीचे आती थी। तो ऋषि मार्कंडेय को सजा दी कि इसको सूली पे चढ़ा दिया जाए। मार्कंडेय साहब को बहुत गुस्सा आया। अपने को इतनी बड़ी सजा, सारी तमाम उम्र भगवान के भजन गाते गाते जीव निकला है और अपने को ऐसी सजा। वो महान तपस्वी थे और आदमी की बात वो नहीं विश्वास का यमराज से बात करे। तो उसने यम के दूतों से कहा कि तुम्हारा जो है मालिक, हम उनसे बात करेंगे, उसके बाद चढ़ा देना सूली पे। वो गए, पूछ के आए कि चलो बात कर सकते हो आप इतने बड़े ऋषि हैं, बात तो आप करेंगे। यमराज ने हाथ जोड़े और बोलो महाराज, गुस्से में थे। करे यमराज, कहीं तेरे से गलती तो ना होगी, बस कोई बात नहीं, तूने हमें सूली की सज़ा सुनाई, कबूल है, हम सूली चढ़ जाएंगे, लेकिन तेरा अकाउंट खोल के देख कि हमें किस जुर्म के अंदर तुम सूली की सज़ा दे रहे हो। दोस्तों, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ना, वो पौराणिक होगी, वो ऐतिहासिक होगी, वो सुनी सुनाई बात नहीं होगी, कहानी नहीं होगी। तो अकाउंट निकाला मार्कंडेय साहब का, यमराज के भी पसीने छूट गए। खास चीज़ जो उसके अंदर थी वो देख के सन रह गए। फिर कहा मार्कंडेय ने, बताओ भाई, क्या आपने जंगल के अंदर चरती हुई गायों के गर्भाशय में लकड़ी घुसेड़ देते थे, बच्चे थे खेलते थे, लकड़ी घुसेड़ देते थे, तो ये दंड है, इसकी सज़ा आपको दी है कि जिस तरह उस वक़्त आप लकड़ी घुसेड़ते थे और गाय को या जानवर को पीड़ा होती थी, तो आपको भी कम से कम वैसी ही पीड़ा का एहसास कराए। इसीलिए ऋषि, हमने आपको ये सज़ा सुनाई। तो मार्कंडेय ने कहा कि देखो, हमारी उम्र उस वक़्त 13 साल की थी और आज से मैं ये मापदंड बनाता हूँ कि 14 साल तक कोई बच्चा या बच्ची कोई पाप करे और करे तो वो इतना पाप का भागी नहीं होता है, क्योंकि उसकी बुद्धि न तो इधर की होती है न उधर की होती है। लेकिन ये बात पौराणिक काल की है। आज तो 14 साल के अंदर, बाप रे बाप, 10 साल के अंदर भी कुछ न कुछ कर देते हैं। ये मैं साथ का साथ ही बोलता हूँ। लेकिन उन्होंने ये विधान बनाया था कि 14 साल तक कोई आप गलत सलत कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, माफ़ करेंगे। तो आप भी माफ़ करो, है ना, इसका प्रयोग करें और आपको ये मिल जाएगी। ऑनलाइन से मंगा लो, और लॉट्स का माल तो बहुत से लोग बेचते हैं, कोई ऐसी टिपिकल नहीं। मैं दवा का नाम अभी आपको लिख के देता हूँ। आप खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। आपको मैं और नई दवाओं से परिचित कराऊंगा। थैंक्स।